सीता स्वयंवर में रखे गए धनुष का रहस्य क्या था? यह किसका धनुष था और आखिर स्वयंवर के प्रण के लिए इसे ही क्यों चुना गया? ये जानने के लिए इस कथा में अंत तक बने रहे। नमस्ते, कथा कथन हिंदी में आपका स्वागत है। हम सुन रहे हैं रामायण श्रृंखला। तो आइए बढ़ते हैं बालकांड के अगले अध्याय की ओर, श्री राम और माता सीता का विवाह। पिछले भाग में हमने सुना ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ की अनुमति से श्री राम और लक्ष्मण को आश्रम में ले गए थे ताकि वे राक्षसों का संहार कर धर्म की रक्षा करें। रास्ते में उन्होंने कई चमत्कारी कार्य किए और जब राजा जनक के आमंत्रण पर वे जनकपुर पहुंचे तो स्वयंवर में शामिल हुए। जनकपुर यानी विदेह राज्य के राजा जनक की पुत्री सीता थी, जो माँ पृथ्वी से उत्पन्न हुई थी और परम तेजस्विनी थी। उनका विवाह एक दिव्य पुरुष से हो, इसके लिए राजा जनक ने एक विशेष स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें शिवजी का विशाल धनुष उठाने की शर्त रखी गई। भगवान शिव का यह धनुष अत्यंत दिव्य और भारी था। मान्यता है कि इसे देवताओं ने शिवजी को त्रिपुरासुर वध के लिए भेंट किया था। यह धनुष इतना विशाल था कि देवता, ऋषिमुनि और बड़े बड़े योद्धा भी इसे उठाने में असमर्थ थे। राजा जनक ने इसे अपनी कुल की देवी माँ गिरजा को समर्पित किया और इसे अपने महल में सुरक्षित रखा। एक दिन छोटी सी बालिका सीता महल के बगीचे में खेल रही थी। खेल खेल में उन्होंने ये भारी धनुष हिलाकर दूर खिसका दिया। ये देख राजा जनक अचंभित हो गए और उन्होंने निश्चय किया कि जो भी इस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से वे अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे। राजा जनक ने इस अलौकिक स्वयंवर की घोषणा कर दी। देश विदेश से अनेक राजा, महाराजा और योद्धा जनकपुर पहुंचे। इनमें रावण, जरासंध, शिशुपाल, दुर्योधन और अन्य कई वीर उपस्थित हुए, परंतु कोई भी शिव धनुष को हिला भी नहीं सका। उसी समय अयोध्या के राजकुमार श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और गुरुदेव विश्वामित्र के साथ वहां पहुंचे। जब सभी राजा और योद्धा असफल हो गए, तब राजा जनक ने निराश होकर कहा, क्या इस धरती पर कोई ऐसा वीर नहीं है जो इस शिव धनुष को उठा सके? क्या मेरी पुत्री का विवाह कभी नहीं होगा? तब ऋषि विश्वामित्र ने श्री राम से कहा, वत्स राम, उठो और इस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। भगवान श्री राम गुरु की आज्ञा पाकर शिव धनुष के पास पहुंचे। उन्होंने पहले प्रणाम किया और फिर बड़ी सहजता से उसे उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाने लगे। जैसे ही उन्होंने पूरी ताकत लगाई, धनुष बीच से टूट गया। पूरी सभा में विस्मय और हर्ष की लहर दौड़ गई। देवी सीता ने उन्हें मन ही मन स्वीकार कर लिया और राजा जनक ने घोषणा की कि उनकी पुत्री का विवाह श्री राम से होगा। राजा जनक ने विवाह की तैयारियां आरंभ कर दी और अयोध्या में संदेश भेजा गया। राजा दशरथ अपने परिवार और सेना के साथ जनकपुर पहुंचे। विशाल समारोह में श्री राम और माता सीता का विवाह संपन्न हुआ। साथ ही राजा जनक ने अपनी दूसरी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से और अपनी भतीजियों मांडवी और श्रुतकीर्ति का विवाह भरत और शत्रुघ्न से किया। इस तरह चारों भाइयों का विवाह अत्यंत धूमधाम से संपन्न हुआ। श्री राम और माता सीता का विवाह धर्म और निष्ठा का प्रतीक है। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और कर्तव्य निष्ठा हमेशा विजय प्राप्त करते हैं। शिव धनुष यज्ञ केवल एक विवाह का आयोजन नहीं था, बल्कि यह भगवान श्री राम की दिव्यता, मर्यादा और कर्तव्य परायणता का प्रमाण था। श्री राम और माता सीता के इस पावन विवाह की कथा आज भी श्रद्धा और प्रेम से सुनाई और सुनी जाती है। क्या आप जानते हैं, श्री राम और माता सीता के इस मंगलमय विवाह के आनंद में क्षणिक विराम डालने वाली ऐसी घटना घटी जिसने सभी को चौंका दिया। आखिर वह रहस्यमय घटना क्या थी? जानने के लिए अगले भाग में बने रहे। जय श्री राम।